गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? अच्छे हैं? ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट चैप्टर कंप्लीट करा था वो चैप्टर नंबर 13 था, जिसका नाम था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी सिर्फ 3 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट थी, एक्सरसाइज 13.1, 13.2 एंड 13.3। जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है वो हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें से एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं आता और वो कुछ काम की भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक्स से कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर हमें इसके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तभी हम जो एक्सरसाइज है उनको उनका सल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या है ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट? सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स आपको ये बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स में आता है। जैसे आप मान लीजिए, आपको दिल्ली के कुतुब मीनार के बारे में तो पता ही होगा, उसकी कितनी हाइट है ना? तो आप ऐसे बता सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी होगी? नहीं बता सकते ना। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू जो फॉर्मूले होंगे उनके थ्रू कुतुब मीनार की हाइट जो है उससे फाइंड कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप कोई नदी है, ठीक है, रिवर है कोई, तो हमने उसकी विड्थ पता करनी हो तो वो आप अंदाजे से ऐसे पता कर सकते हैं कि ये कितनी चौड़ी होगी। एग्जैक्ट तो आप मेजरमेंट नहीं बता सकते ना, तो इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम उनकी वैल्यूज़ या उनकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हुआ क्लियर? अब देखो, ये है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री। सॉरी, ये हमारा आ जाएगा अंदर की साइड 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो साइन है वो 90 डिग्री का ही होता है, तो इसे हम मान लेते हैं एंगल बी। अगर ये एंगल बी है तो जो साथ वाले एंगल हैं वो क्या होंगे? ए, बी एंड सी। तो ये हो गए हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स नेम। क्या बोलेंगे हम इसे? राइट एंगल ट्रायंगल। इतना हुआ क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसमें क्या है कि सारी ट्रिग्नोमेट्री इस राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास ही घूमेंगी। मतलब हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल से ही नेक्स्ट सारी स्टडी करनी है। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर हुआ? तो अब हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं सबसे इजी आपको इसकी डेफिनेशन कराऊंगी ट्रिग्नोमेट्री की। तो क्या है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। डेफिनेशन इज, कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ relationships between sides and angles of a triangle। तो क्या है इस डेफिनेशन का मेन? कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किसकी स्टडी है? ट्रिग्नोमेट्री स्टडी है साइड्स एंड एंगल का रिलेशनशिप है। साइड्स एंड एंगल रिलेशनशिप किसका होगा? ट्रायंगल का होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है इसके क्या एंगल से हम साइड पता कर सकते हैं और क्या साइड से हम इसका एंगल पता कर सकते हैं। तो ये इस डेफिनेशन का हो गया मीनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि एक एंगल से हम साइड कैसे पता कर सकते हैं और एक साइड से हम एंगल को कैसे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ले लीजिए, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल तो बनी हुई है। ठीक है, तो अब मान लीजिए हम एंगल ए ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम एंगल ए लेते हैं तो जो इसके सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी? ऑपोजिट साइड होगी। ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? सामने वाली साइड। तो BC होगी इसकी ऑपोजिट साइड और BC ये क्या बन रहा है यहाँ पे? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे
एंगल जो ए है उसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, BC, और BC क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को हम P से भी डिनोट कर सकते हैं, तो परपेंडिकुलर हम यहाँ पे लिख देंगे, ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि ये जो हमारी साइड होती है AB, ये बेस होता है, ठीक है, और ये जो BC है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, और जो AC है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। हुई इतनी बात क्लियर आप लोगों को? जो हाइपोटेन्यूज होता है उसकी मेजरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, वो साइड सबसे ज़्यादा लंबी होती है। तो इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमने एंगल ए के ऑपोजिट निकाली साइड BC, जिसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एंगल ए की बजाय एंगल C को लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर को रोटेट करेंगे। हमने लेनी है अब एंगल C, ठीक है। अगर एंगल B ये हो गया 90 डिग्री, तो एंगल C हम ये मान लेते हैं, और एंगल A ये आ गया हमारे पास। अब हमने रोटेट करके ये फिगर बना ली। तो जब हमने एंगल C को लेट करा तो इसके जो ऑपोजिट साइड है वो कौन सी है, AB साइड है ना। एंगल C के ऑपोजिट साइड है AB, तो AB हमारे पास यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर। देखो अब इतना हुआ आप लोगों को क्लियर कि एंगल चाहे आप कोई भी ले लो, यहाँ पे हमने एंगल A लिया और यहाँ पे हमने एंगल C लिया, तो उसकी साइड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर हमने एंगल A लिया था तो उसकी जो ऑपोजिट साइड थी वो BC आ गई, जब हमने एंगल C लिया था तो उसकी जो ऑपोजिट साइड जो परपेंडिकुलर आया था वो AB आ गया। इतना हो गया आपको क्लियर कि हमने एक एंगल से ऑपोजिट साइड को कैसे फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, इस ट्राइंगल पे आ जाओ आप लोग, ठीक है। इसका हम सोल्यूशन कर रहे थे ना, जो एंगल A है उसके उसके ऑपोजिट साइड कौन सी थी, BC थी। अब देखो अगर हमने एडजेसेंट साइड फाइंड करनी हो, एडजेसेंट साइड होती है जो साथ वाली साइड होती है, पास वाली साइड होती है, एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया था एंगल A, तो जो एंगल A है उसके एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, AB। तो जो A है उसके पास वाली साइड कौन सी है, AB है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल A के एडजेसेंट साइड क्या है, एंगल A एडजेसेंट साइड AB। इतना हुआ आपको क्लियर। और अगर हम इस फिगर को लेते हैं तो यहाँ पे हमने C एंगल लिया था, तो एंगल C के एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC। हुआ ना क्लियर। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है पास वाली साइड, तो C के पास वाली कौन सी है, BC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल C एडजेसेंट साइड कौन सी आ गई इसकी, BC। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारी जो डेफिनेशन थी उसका मीनिंग क्लियर कि हम एंगल से साइड कैसे पता कर सकते हैं और हम साइड से एंगल कैसे पता कर सकते हैं। तो इतना हुआ सभी को क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसको कर देंगे रब। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, अगर आपको पूरा डिटेल में पता होगा कि ट्राइंगल्स क्या होता है, कितनी इसकी साइड्स होती हैं, कितने इसके एंगल्स होते हैं, तभी आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखो, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये 3 वर्ड से बना है, ठीक है, 3 वर्ड से। तो कौन कौन से वर्ड्स आ गए हमारे पास, सबसे पहले आ गया ट्राई, सेकंड आ गया गोन, एंड जो थर्ड है वो आ गया मैट्रन। जो ट्राई है उसका मीनिंग होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, और मैट्रन का मतलब होता है मैयर। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या हुआ, हमने इसमें अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो हम उसका क्या करेंगे, 3 साइड्स को मैयर करेंगे। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं वो किस लैंग्वेज से ले गए थे, ग्रीक लैंग्वेज में से। ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये ग्रीक लैंग्वेज में से ले गए थे,
ठीक है, इतना हुआ क्लियर आपको। ये तो थी बेसिक सी नॉलेज की, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपने इसको ऐसे बता देना, या तो आप डेफिनेशन बता दें। तो डेफिनेशन क्या थी? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब हम साइड से एंगल कैसे पता कर सकते हैं और एंगल से हम साइड कैसे पता कर सकते हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन का मीनिंग, और ये हो गया हमारी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा, कि ये ग्रीक लैंग्वेज में से ली गई है, ये 3 वर्ड्स में से ली गई है, और फर्स्ट वर्ड है इसका ट्राई, सेकंड गोन, थर्ड इज मेट्रोन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जो हमारे पास ट्रायंगल है उसकी 3 साइड्स मेजरमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट एक कंसेप्ट रह गया जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसे हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी हो तो हम कौन से मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि पूरी राइट एंगल ट्रायंगल जो है हमारे पास, उसके आसपास ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री घूमेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए बी हमारे पास क्या है? बेस, AC इज हाइपोटेन्यूज एंड BC इज परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स अब हमने फाइंड करनी है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैं अब आपको एक ऐसा मूल मंत्र बताऊंगी जिसके थ्रू आप पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इजीली याद कर पाएंगे। तो क्या है वो मूल मंत्र? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये हो गया हमारा मूल मंत्र। तो अब देखो स्टूडेंट्स, सी तो हो गया साइन, सी बोल रही हूँ, एस तो हो गया हमारा साइन, सी हो गया हमारा कोस, और टी हो गया हमारा टैन। ठीक है, लेट सपोज कि अगर हमने साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है तो क्या आएगी? ये साइन थीटा था ना, तो साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे रेशो की फॉर्म में? P/H, मतलब वटा की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास P/H। तो P हमारे पास क्या होता था? परपेंडिकुलर। तो P इज परपेंडिकुलर, एंड जो H है उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। H इज हाइपोटेन्यूज। ये मैंने लिख दिए इनके फुल नेम। तो जो परपेंडिकुलर है उसकी साइड कौन सी है? BC, और जो हाइट है हमारे पास हाइपोटेन्यूज है उसकी जो साइड है वो क्या है? AC। तो ये हमने फाइंड करा साइन थीटा, और जो यहाँ पे थीटा है उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल। जो थीटा होता है वो एंगल होता है। अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें साइन थीटा हो गया, अब हमने फाइंड करना था कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या आएगा? क्या आएगा? B/H। अगर B/H लिख लेंगे तो B इज बेस एंड H इज हाइपोटेन्यूज। हो रहा है क्लियर स्टूडेंट्स? हाइपोटेन्यूज आ गया। तो जो बेस है उसकी साइड कौन सी है? AB, एंड जो हाइपोटेन्यूज है उसकी साइड कौन सी है? AC। तो ऐसे हमने इनको सॉल्व करते जाना है। और अगर हमारे पास आ जाए टैन थीटा, तो उसकी जो रेशो है वो क्या है? P/B। तो ये आ गया हमारा P इज परपेंडिकुलर एंड B इज बेस। तो ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर है उसकी जो साइड है वो कौन सी है? साइड नेम इज BC, एंड जो बेस है हमारे पास उसका साइड नेम क्या है? AB। तो ये हमने निकाल लिया सोना चांदी तोल का, इन तीनों की वैल्यूज निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जो साइन थीटा है उसके ऑपोजिट क्या होगा? कोसेक थीटा। ठीक है, और जो कोस है उसके सीकेंट या सेक थीटा, और जो टैन है उसके कॉट थीटा। तो अब हमने फाइंड करनी है कोसेक थीटा की, सेक थीटा की और कॉट थीटा की वैल्यू। तो कोसेक थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? H/P। उल्टा कर दिया ना हमने, H/P। अब ध्यान से देखो, जो इसके सामने था वो क्या था? ऑपोजिट क्या था? साइन थीटा था। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी? P/H।
तो इसको ही हमने उल्टा कर दिया, P अपॉन H का क्या आ गया, H अपॉन P, तो ये क्या आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज, H इज हाइपोटेन्यूज एंड P इज परपेंडिकुलर। तो जो इसकी साइड नेम्स आएंगी वो क्या आएंगी, हाइपोटेन्यूज कोसेक थीटा पे कहाँ पे है, AC, एंड परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया, BC। अब देखो ये जो मैंने साइड नेम लिए हैं ये भी उल्टे हो गए, ये BC बाय AC था और यहाँ पे AC बाय BC आ गया। तो ऐसे स्टूडेंट जब हमने सेक थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो हम क्या लिखेंगे, हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, सेक थीटा का आएगा H अपॉन B, तो H इज़ हमारा हाइपोटेन्यूज एंड B इज़ बेस, ठीक है। ये ऑपोजिट हो गया कोस थीटा के, कॉस थीटा हमारे पास था B अपॉन H, तो यहाँ पे आ गया H अपॉन B, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम करेंगे कोट थीटा, तो कॉट थीटा का क्या आएगा, B अपॉन B, तो कॉट टैन थीटा कॉट थीटा के ऑपोजिट होता है, तो इसका जब हम उल्टा करेंगे क्या आएगा, P अपॉन B का B अपॉन P, तो B इज़ बेस एंड P इज़ परपेंडिकुलर। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हैं उसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट। अगर आपको ये कंसेप्ट टोटली क्लियर हो गया होगा, ठीक है, तो फिर ही हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे स्टार्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी मैंने तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर कर ही दिया है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट या कोई शंका कुछ लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझसे अभी पूछ लीजिए। तो क्लियर है सबको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका हम यूज़ कैसे करते हैं, अपनी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हमने किसी की हाइट मेजर करनी हो, अगर हमने किसी की ब्रेथ मेजर करनी हो, तो इन फार्मूलोज़ के थ्रू, इन रेशोज़ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया था ना मूल मंत्र, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मूल मंत्र है, तो इसे आप प्लीज़ अपने दिमाग में रख लीजिए। तो ये स्टूडेंट्स अभी तक मुझे याद है कि जब मैं 10th क्लास में थी ना, तो हमारी मैम ने भी सेम यही करवाया था। तो कितना टाइम हो गया 10th करे को, देख लो मेरे को भी अभी 2000 चल रहा है 21, तो मेरी MSc कंप्लीट होने वाली है। तो अभी तक भी हम ये जो फॉर्मूला है पढ़ा रहे हैं, तो ये आपको फॉरगेट नहीं करना, इसको आपने हमेशा याद रखना है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि ये जो रेशोज़ नहीं है, ये साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा, ये सब किसने दिया था, एक मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, जो कि बहुत ही फेमस थे। तो उन्होंने ये दिए थे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। तो स्टूडेंट्स अब हम समाप्ति करते हैं, तो मिल लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1। तो प्लीज़ आप अपनी बुक्स साथ में लेके आइए, तभी हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।